जय माता दी। कल पूर्णिमा का दिन है और साथ में मंगलवार भी है और कल चंद्रमा ग्रहण है और ये चंद्रमा ग्रहण यानी कि 3:20 पे शुरू होगा और 6:47 तक रहेगा। इसका प्रभाव देखने को भारत में दिखाई देगा और साथ साथ में ये भी आपको कहूंगा सूतकाल भी इसका है और गर्भवती महिलाओं को खास इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि गर्भवती महिलाओं को इस समय जैसे कोई सिलाई या कुछ काटने के लिए होता है कि जैसे हम सब्जी काट रहे हैं, ऐसी चीजें थोड़ा सा इसमें ध्यान ये रखना पड़ता है कि इसका कोई इफेक्ट ना पड़े। और दूसरी बात इसमें मैं सबको कहूंगा कि यथाशक्ति अनुसार इस ग्रहण में कोई दान या जो हो सके वो करना चाहिए और मंत्रों का पाठ और साथ साथ में सत्संग भजन होने चाहिए ताकि इस चीज का प्रभाव जो है वो हर एक प्राणी पे ना पड़े, क्योंकि कहते हैं कि ग्रहण में दोष तो रहता ही है और सूतक काल भी होता है और राशियों पर भी इसका असर पड़ता है। लेकिन मैं आप सबको कहूंगा कि चंद्रमा के 20 मंत्रों का पाठ करें, भगवान का ध्यान करें, सत्संग करें, इससे सब कुछ ठीक होगा। लेकिन ये भी कहा जाता है जब चंद्र ग्रहण लगता है तो बच्चों पर भी इसका प्रभाव होता है। बिल्कुल, बच्चों पर भी प्रभाव इसका असर पड़ता है और गर्भवती महिलाओं पर भी पड़ता है और इसमें हम इसलिए आपको आपके चैनल के माध्यम से ये कह रहे हैं कि इससे बचने के लिए जो मैंने आपको कहा कि सत्संग भजन सुने, सत्संग करें, वो अपना मंत्रों का पाठ करें, चलते फिरते पाठ करते रहें। इसका प्रभाव जो होता है वो फिर वो चंद्रमा के अगर हम 20 मंत्रों का पाठ करते हैं तो प्रभाव नहीं रहता। खास तौर पे जैसे मैंने दान कहा आपको यथाशक्ति अनुसार, लेकिन ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। अगर इस समय किया जाए तो बहुत ज्यादा इसका जो नेगेटिव प्रभाव है वो नहीं रहता। खासकर पुरुष हो या बुजुर्ग हो, उन्हें क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए? देखो, सबसे पहले मैंने ये भी बताया आपको कि ये ग्रहण जो है पूरे भारत में दिखाई देगा तो इसका जो असर है सब पर है और साथ साथ में ये भी मैं कहूंगा कि खाने पीने का इसमें ध्यान रखना चाहिए। हाँ, जो बुजुर्ग बीमार हैं या गर्भवती महिलाएं हैं उनको तो खास ध्यान रखना है। जो बीमार हैं उनको कुशा आती है, तुलसी दल आता है, वो पानी में जल में डाल लें तो फिर अगर बीमार हैं मेडिसिन खानी है तो फिर जब कुशा और तुलसी दल हो जाए उसके अंदर तो उसका प्रभाव नहीं रहता। क्या कुछ ऐसी राशि है जिनको ज्यादा सफल के रहना चाहिए? देखो, राशियों पर तो असर पड़ेगा ही, हर राशि पर अलग अलग डिफरेंस होगा। राशियों पर जैसे कि मेष राशि की बात हम करते हैं तो मेष राशि वालों पर थोड़ा असर तो रहेगा, लेकिन इसमें थोड़ा ध्यान इनको रखना पड़ेगा। ज्यादातर खास तौर पे गुस्सा ना करें, थोड़ा ध्यान रखें अपने हेल्थ का, भगवान का ध्यान करें। वृषभ राशि वालों को भी ऐसे ध्यान रखना पड़ेगा, अधिक खर्चा हो सकता है घर पे, थोड़ा सा मानसिक तनाव की वजह से कुछ परेशानियां ना हो तो इसमें आप चंद्रमा के 20 मंत्रों का पाठ करें। ऐसे मिथुन राशि है तो जो इसका असर है मिला जुला ही रहेगा, कुछ मानसिक तनाव भी रह सकता है। इसमें आपको खास तौर पे दान जो है वो करना चाहिए। और अगर कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि वालों को थोड़ी यात्रा कम करनी चाहिए, कोई बहसबाजी ना करे, ज्यादा रिलैक्स रहे। और साथ साथ में अगर हम सिंह राशि की बात करते हैं तो उनके लिए भी थोड़ा सा मानसिक तनाव हो सकता है। हालांकि देखा जाए तो इनको खास तौर पे चंद्रमा के 20 मंत्रों का पाठ करें या कोई दान करें, उससे बहुत अच्छा प्रभाव जो होगा इनकी राशि पर रहेगा। जो नेगेटिव चीजें वो दूर रहेंगी। कन्या राशि वालों को गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए, खाने पीने का ध्यान रखें। ऐसे तुला राशि है तो तुला राशि वालों को क्रोध पर कंट्रोल करना चाहिए, कुछ रिश्तों में खटास आ सकती है, थोड़ा ध्यान रखें। वृश्चिक राशि वालों को हेल्थ का ध्यान थोड़ा सा रखना चाहिए, हालांकि पैसे को लेकर थोड़े चिंतित रहेंगे, मानसिक तनाव रहेगा। अगर धनु राशि की बात करें तो मिला जुला समय रहेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूंगा कि धनु राशि वालों कुछ दान या जैसे मैंने कहा मंत्रों का पाठ, उससे प्रभाव कम होगा। और अगर हम मकर राशि की बात करते हैं तो उस समय तो मिला जुला ही रहेगा, लेकिन पहले से धीरे धीरे बेटर होगा। आपको खास तौर पे चोट से बचना है, यानी कि लंबा अगर सफर करना है तो हनुमान चालीसा का पाठ करें। कुंभ राशि की बात करते हैं तो इनको भी खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी काम है बड़ी डिसीजन लेने से पहले रिलैक्स मूड में सोच के या किसी अपने खास अन्य यार दोस्त या घर के बड़े मेंबर से बात करके फिर ही करें। और साथ में लास्ट राशि मीन की बात करें तो इनको थोड़ा खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए, बड़ा कोई रिस्क ना ले काम में, थोड़ा रिलैक्स मूड में काम करें और साथ साथ में हनुमान जी का पाठ करें। आपका दिन भी शुभ होगा, माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहेगी।
बच्चों का भविष्य सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि सही माहौल, सही मार्गदर्शन और सही शिक्षा से बनता है। एमवी इंटरनेशनल स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई नर्सरी से 12वीं तक, जहां पढ़ाई सिर्फ बोझ नहीं बल्कि एक आनंद है। प्रेप स्कूल की विशेष पहचान इंग्लिश फोनिक्स आधारित शिक्षा, बच्चों के लिए आकर्षक किड्स टॉय रूम, लर्निंग के साथ फन अम्यूजमेंट पार्क फैसिलिटी, जोशपूर्ण और प्रेरक गतिविधियों पर आधारित कक्षाएं, क्वालिटी एजुकेशन का भरोसा, 18 से अधिक एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स, अनुभवी शिक्षक और आधुनिक शिक्षा प्रणाली, सेफ एंड रिलायबल ट्रांसपोर्ट, 47 स्कूल बसें, सुरक्षित पिक एंड ड्रॉप सुविधा। यहाँ हर बच्चा सीखता है सोचना, समझना और आगे बढ़ना। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। आज ही अपने बच्चे का सुनहरी भविष्य सुरक्षित करें एमवी इंटरनेशनल स्कूल के साथ। एमवी इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ शिक्षा बनाती है कल के लीडर्स। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।